इस बात का खौफ नहीं होगा कि हमारे भाई हमें इस हालत में देखेंगे, हमारा भाई हमारा बाप इस हालत में देखेगा तो वो हमसे राजी रहेगा या नाराज रहेगा। इस बात की फिक्र नहीं होगी इनको, बल्कि इनको सिर्फ इस बात की फिक्र होगी कि ये जितने भी मेहमान आए मुझे देखकर ये कह दें कि ये लड़की सबसे अच्छी लगी। अल्लाहु अकबर। ऐसा है या नहीं? औरत की इस सोच ने मेरी माओ बहनों समझ में आए तो सुबह को इस पर अमल करना। आपकी इस सोच ने आपको बर्बाद कर दिया। किस सोच ने? कि आप कपड़े पहनती हो तब आपकी नजर ये रहती है कि सबसे अच्छी मैं लगूं। आप मेकअप करती हो तो आपकी नियत ये रहती है कि सबसे अच्छी मैं लगूं। अभी पिछले हफ्ते में गया था रामपुर, सुन लेना और तो आप ध्यान से। तो वो शादी में मेरी शिरकत हुई, दुनका उस शादी में आना हुआ रामपुर से। एक औरत ने 2 दिन में 60,000 रुपए के कपड़े पहने, एक 40,000 का सूट और एक 20,000 का सूट। बड़ा चर्चा था उसका भाई। तो जब ऐसा मौका होता है तो कौन नहीं चाहेगा कि यार ताज्जुब वाली बात है, 60,000 40,000 का सूट कैसा होगा। तो हमने भी सोचा भाई कौन है, बोले वो है, वो देखो। करीब से जाके देखते तो कहते मौलाना औरतों को तकराएं, है नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों की नजर इतनी तेज होती है कि पर्दे के पीछे भी देख लिया करते हैं। तो भैया 60,000 का, अल्लाह की पनाह। तो इनकी इस सोच ने, अब उसको किसने देखा? क्योंकि हर औरत तो अपनी मस्ती में थी तो उसको 60,000 को देखता कौन? इस सोच ने बर्बाद कर दिया। और हम किस रास्ते पर थे, कहां आ गए? आप काम करते हो, दिनों रात मेहनत करते हो और आपके काम में घर में बरकत नहीं है, घर में दिल नहीं लगता, बीमारी परेशानी आती है। नौसियत की सबसे बड़ी वजह जानते हो क्या है? औरत का नंगे सर रहना। औरत का नंगे सर रहना। वरना औरत की जुबान में अल्लाह ने वो ताकत रखी है कि शौहर अगर बाहर काम करने निकले और औरत 2 रकात नफल नमाज पढ़कर उसके हक में दुआ कर दे तो उसका काम बेहतर हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो आप सबकी ये जिम्मेदारी है। औरत बिगड़ती नहीं बल्कि उसको बिगाड़ा जाता है। मेरी बहन हो, आपकी बहन हो, हमारी सबकी बहन बेटियां हो, उनको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी। आपको शर्म नहीं है? आपकी बहन बिना दुपट्टे के बाल फैलाए हुए बारात में टहल रही और आप देख रहे। बेशरम अपनी गाड़ी पे बिठाल के ले जा रहा नुमाइश कराने के लिए। क्या है ये? टनाटन है सुन्नी मुसलमान सच्चा। अरे झूठे, अपने किरदार को तो देख, अपने आप को तो देख, तुझे करना क्या था? क्या बात है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। कहां पहुंच गया? तो पहली बात तो ये कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह देख रहा है। समझ रहे हो? दूसरी बात ये कि फरिश्ते लिख रहे हैं। और तीसरी बात ये कि मौत हर हाल में आना। जी, एक अल्लाह वाले अपने मुरीदों में एक मुरीद से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा। और जितने भी मुरीद थे चिढ़ते परेशान होते तो वो
सुन लें आप मेरी बात, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि ये आप ही की वजह से मैं खड़ा हुआ हूँ माइक पर। लोग मुझसे कहते हैं कि आप माइक पर, जलसा एक मरतबा अभी हुआ था तो मैंने उसमें तकरीर नहीं की, तो लोगों ने ये कहा कि आप तकरीर नहीं करते जलसे में, किया करो, इस वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वरना तकरीर करने के लिए तो मौलाना आरिफ साहब को खुसूसी तौर पे बुलाया गया जी। तो और मुरीद जो थे वो बड़ा चिढ़ा करते थे, परेशान होते थे कि आप इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम में से सब लोग जाओ और एक मुर्गा लो और उसको ऐसी जगह जाकर ज़िबा करना जहां कोई देखता ना। ये अकीदे की बात है, ध्यान से सुनना। ऐसी जगह जाकर ज़िबा करो जहां कोई देखता ना हो। तो सब गए और सब कुछ देर के बाद ज़िबा कर ले आए। कहा भाई तुमने कहाँ ज़िबा किया? कहा मैंने पहाड़ की चट्टानों में बैठकर ज़िबा किया। अच्छा, कहा कोई देख तो नहीं रहा ना? कहीं किसी ने नहीं देखा। दूसरे से पूछा कि कहा लिया है ज़िबा करके? तो कहा हाँ मैं लिया। कहा तुमने कहाँ ज़िबा किया? कहा मैंने कमरे को बंद करके ज़िबा किया, वह किसी ने नहीं देखा। यके बाद दीगरे सबने अपनी अपनी बात रखी। वही मुरीद जिससे आप बहुत मोहब्बत करते तो वो ज़िबा करके नहीं लाया बल्कि वैसे ही जिंदा लेकर आया। तो कहा कि भाई तुम ज़िबा करके क्यों नहीं लाए? कहा हुजूर मुझे कोई ऐसी जगह मिलेगी नहीं जहां पर खुदाए ताला देखता ना हो। कोई जगह ऐसी मिलेगी नहीं जहां खुदाए ताला देखता ना हो। और आपने ये कैद लगा दी थी कि ऐसी जगह ज़िबा करके लाना जहां कोई देखता ना हो। तो अल्लाह देख रहा था, मैं कैसे ज़िबा करता? बेशक सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से इससे तुमसे ज्यादा मोहब्बत। समझ में आया? तो हमेशा गुनाहों से बचने के लिए सबसे अहम बात यही है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह देख रहा है और फरिश्ते लिख रहे हैं हर हाल में मौत आना है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालेही व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरी बात आपकी समझ में आई? आपको ये ख्याल रखना कि अगर आपकी बहन बेटियां कल बिना दुपट्टे के, बिना पर्दे के शादी में गईं तो आपको उनसे बाकायदा तौर पर नाराज होना ही होना। समझ रहे हो? पहली चीज तो बिना दुपट्टे के, बिना पर्दे के, बिना मेकअप के जाएगी नहीं। अब वो नहीं जा रही है तो तुम पीछे पीछे फिर रहा, क्यों नहीं जा रही है, क्या है? अरे नहीं जा रही है तो मत जा, मगर जाएगी तो शरीयत के दायरे में जाएगी। समझ में आ रहा है? क्या आप ये नहीं जानते ये कौन है? ये अल्लामा एजाज साहब, अल्लाह मुफ्ती सिराज साहब, इनको आपने तैयार किया है। ये मौलाना अकरम साहब, ये सब तैयार हो रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हो? अरे जब हम अपने यहाँ की इस्लाह नहीं कर पाएंगे, मौलाना साजिद साहब ये किस लिए तैयार कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो? जब इनकी बात को तुम नहीं मानोगे तो क्या हमारे गांव वाले मानेंगे? और अगर जब तुमने इनकी बात को मान लिया तो हमें भी फख्र हो जाएगा। फिर हम भी अपने यहाँ जाकर कहेंगे कि भाई वहाँ के मौलवी तो बड़े शानदार हैं, बड़े इज्जत वाले हैं, उनके खानदान वाले, उनके गांव वाले उन्हें बड़ी इज्जत देते हैं, जो वो कह देते हैं वो हो जाएगा। अल्लामा सिराज साहब ने अभी जो आपको जहेज के ताल्लुक से एक बात बताई कि जहेज देना बुरा नहीं है। मैं हजरत की बात ही को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, एक नुक्ता देता हूँ बस। जहेज देना बुराई नहीं है, मगर कर्ज लेकर देना, कर्ज लेकर देना ये जायज नहीं है। जो है वो दे दे, नहीं है तो कोई बात नहीं है।
नहीं। और सबसे बड़ी गुनाहों की जड़ जो है वो रिश्तों में मोटा पैसा खर्च करना, जहेज की बढ़ोतरी, यही गुनाहों की जड़ है। क्यों? क्योंकि जब वक्त पर शादियां नहीं होती तो इंसान हरामकारी पे उतर आता है। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि जब भूख लगती है तो इंसान जायज और नाजायज की परवाह नहीं करता है, बल्कि पेट की फिक्र करता है। यही नौजवानों का हाल है, यही नौजवान बेटियों का हाल है। जब वो हद शहबत तक पहुंचती है तो फिर सब्र नहीं किया जाता, फिर बर्दाश्त नहीं होती, फिर शैतान हमला करता चला जाता है। ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं और हम सब इस बात को जानते हैं। हमारी बहन बेटियां या हमारे भाई बहन अगर गुनाह के रास्तों पर चल रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम और आप हैं। हम और आपको अपनी इस्लाह करना होगी और अपने आप को गुनाहों से बचाना। बेशक, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह आप इस पर अमल करोगे इंशाअल्लाह। और आपको मालूम ही है, ये सारी औरतें हमारी नैया की जानती हैं कि अभी तक मेरा किसी भी औरत से इतना वास्ता भी नहीं हुआ कि मैं उसको रास्ते से सलाम करके भी गुजर जाता, क्योंकि मैं किसी के घर जाने का आदि ही नहीं, जाना पसंद ही नहीं करता। समझ रहे आप? ये अभी 2-4 दिन कुंडों के वक्त में तो 2-4 घरों पे जरूर गया फाता पढ़ने, कभी कुंडों की फाता तो पढ़ दो। लेकिन वैसे के साहब डॉक्टर साहब के यहाँ के चाय पीने आओ, अगर पी भी होगी तो मस्जिद में ही मंगाई होगी। समझ रहे हो? तो इस बात का आप मुकम्मल ख्याल रखो। ये आपकी बहन बेटियां नहीं है बल्कि मेरी भी हैं। समझ रहे हो? मेरी भी हैं। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि अपने घरों में, अपनी बस्ती में, बिया शादियों में मुकम्मल पर्दे का माकूल इंतजाम रखो, ताकि किसी की भी बहन बेटियां किसी दूसरे का निशाना ना बन सके। और आप जानते बहड़ी तो हमारे करीब में ही है, वहाँ के उलमा ने इतनी सख्ती कर दी है बहड़ी शहर के अंदर कि बिना दुपट्टे, बिना पर्दे के अगर कोई बेटी घर से निकलेगी तो उसको निकलने नहीं दिया जाएगा। क्या बात है भाई, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। अच्छा, पर्दा क्या है? पर्दा, इसका मतलब क्या? छुपाना। अब ये छुपा नहीं रहा है, बल्कि जिस्म के ऐबों को, जिस्म के हिस्सों को और जाहिर कर रहा है। तो मेरी बहनों, गुजारिश करूंगा, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका भाई बोल लिया है और सही बोल लिया है, आपके फायदे की बात कर लिया है, तो आप बुर्का मत ओढ़ना बल्कि पर्दा ओढ़ना। समझ में आया? पर्दा ओढ़ना, ताकि जिसमें सूट हमने पहना तो उसमें ऐसा महसूस हुआ हमें कि जिसमें जिस्म की नुमाइश होगी। इसी वजह से तो जाती हैं ये पर्दा ओढ़कर, ताकि हमारे रिश्तेदार देखें तो ये कहें कि माशाल्लाह पर्दा ओढ़कर आई। और पर्दा ओढ़ने के बाद में भी जिस्म के हिस्सों की नुमाइश हुई तो इसका क्या फायदा हुआ? ढीले कपड़े पहनिए, ढीले पर्दे ओढ़िए, सर पे हमेशा ऐसे दुपट्टे रखिए कि जिनकी वजह से आपके बालों की स्याही तक दूसरों को ना दिखे। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।